गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष टेलर है। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया है और मेरा बीएड रनिंग है। बच्चों, सीबीएसई के जो एग्जामिनेशंस हैं और आरबीएसई के एग्जामिनेशंस की डेट घोषित कर दी गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी के साथ मैं 11th क्लास की मैथ्स डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी साथ में हो जाए। एज ए रिवीजन मेरा एक सिलेबस आप ले सकते हैं। बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक सेट। हम सेट के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि सेट का जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसकी 1.1 है, उसे आज हम क्लियर कर लेंगे। मेरे लेक्चर्स इसी रूप में छोटे छोटे वीडियोस के रूप में कंटिन्यू आपके सामने आएंगे। आप बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेट। ये सारा कंटेंट है बच्चों, मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी के थ्रू ही लिया गया है। एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए मैं इसी सब पूरा डिस्कशन एनसीईआरटी के बेस पे ही करूंगा। और बोर्ड के ऊपर जो भी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ या फिर आपको स्लाइड्स के रूप में जो भी क्वेश्चन शो होंगे वो सारे एनसीईआरटी के ही होने हैं। हमें एनसीईआरटी क्लियर कर लेनी है। इसी के बेस पे आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको डिस्कस करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। वैसे हिंदी ज्यादा प्रिफर है मेरे तरफ से, पर इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, बच्चों फर्स्ट टॉपिक है सेट। सेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? इसका उपयोग हमें रिलेशन और फंक्शन आगे आने वाले 11th और 12th के चैप्टर्स में भी होगा, इंटीग्रेशन में भी होता है और हायर क्लासेस में स्टडी के लिए भी इसका चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? सेट क्या हो सकता है? कुछ नंबर्स, कुछ वस्तुएं या फिर कुछ भी थिंग्स, जो भी थिंग्स होती है उसका सबका सेट। सपोज हमने लेट कर लिया कि हमने 10 पेन लिए। वो कुछ ब्लू कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे, कुछ ग्रीन कलर के थे और कुछ ब्लैक कलर के थे। 10 पेनों का सेट लिया तो हमने क्या किया, 10 पेन लिए थे। अब उसमें से जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे ब्लैक होंगे, सारे के सारे रेड होंगे, सारे के सारे ग्रीन होंगे। तो हमने क्या किया, एक सेट बना लिया कि रेड कलर के इतने सेट हैं, रेड कलर के इतने पेन हैं, ब्लू कलर के इतने पेन हैं, ब्लैक कलर के इतने पेन है और ग्रीन कलर के सेट। तो वो क्या हो गया, वो समुच्चय हो गया, वो समूह हो गया वस्तुओं का। तो उसे हम सेट कहेंगे। बच्चों, समुच्चय समुच्चय और इसकी परिभाषा जो हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ज्यामितिक रूप से भी अगर इसको डिफाइन करेंगे आगे, पर इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक छोटे से रूप में लिखना चाहूंगा कि सुपरिभाषित क्या कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं और समूहों का, संख्याओं का समूह, उसे हम सेट बोलेंगे। सेट बच्चों क्या हो सकता है? सेट कोई भी नंबर्स हो सकता है, कोई भी, हम किसी भी चीज का सेट बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें सेट में काम में आएगी और इसका उपयोग अधिकतर प्रायिकता में भी किया जाता है। आगे आने पे हम पढ़ेंगे, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है कि। और हम अगर इससे एक एग्जाम्पल लें कि सेट क्या होता है। सपोज 10 तक की संख्या 10 तक की संख्या में विषम संख्याओं का समूह। विषम संख्याओं का समूह क्या हो सकता है? विषम संख्याएं हो सकती है 1, 3, 5, 7, 9। ऑड नंबर्स, ओनली ऑड नंबर्स, 10 नंबर्स के अंदर ऑड नंबर जो भी होते हैं उसका एक सेट ले लो, तो ये हमारा समुच्चय बन जाएगा विषम संख्याओं का समुच्चय। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार अगर मैं ले लेता हूं 1 से 15 तक की 15 तक की संख्याओं का समूह। देखिए, सम संख्या होती है 2, 4, इज ए इवन नंबर। बच्चों, इवन नंबर जो क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने पहले कक्षा में पढ़ा होगा। इसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं जब तक आपको क्लियर हो जाएगा। ये इवन नंबर्स का समूह हो सकता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, ये एग्जांपल्स हैं।
वोवल्स का समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये भी हो सकता है कि अल्फाबेट में वोवल्स का समुच्चय बता दीजिए, तो हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो समूह किस तरह से कर सकते हैं वो सब आपको पता चल चुका है। एक बार बता देता हूं मैं आपको, 251 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, टेबल्स के अंदर आप निकाल सकते हो। 120 के अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2, 5, 7 जो इससे मल्टीपल हो सकता है, निकाल के बता देते हैं। 5 और 1 तो यहाँ पे 3 का जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। बच्चों इजी है, इतना कोई हाई प्रेशर नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप समझ जाएंगे कि ये सब चीजें किस तरह से डिफाइन की गई है। यहां तक हमने पढ़ा, सेट पढ़ा। सेट के बारे में हमने पढ़ा कि वेल डिफाइंड फंक्शंस होता है थिंग्स नंबर्स का, सुनिश्चित सुपरिभाषित वस्तुओं का या संख्याओं का समूह। फिर हमने पढ़ा कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समूह बनाइए, तो समूह बना दिया हमने। फिर उसके बाद में 15 तक की संख्या का सम संख्या का समुच्चय बनाइए, तो इवन नंबर्स का समुच्चय। फिर अल्फाबेट के साथ वोवल्स का सेट बनाइए, तो वोवल का सेट बना दिया। फिर 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड का समूह बनाइए, तो 2, 3, 17 इस तरह से निकल जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए बच्चों आगे, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे हम कुछ नंबर्स के बारे में हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर अधिकतर जो फंक्शंस बनाए जाएंगे, जो भी वैल्यूज बनाई जाएगी, वो सब नंबर्स के बेस पे बनाई जाएगी। तो हम यहाँ से कुछ नंबर्स को सीखते हैं, नंबर्स को समझते हैं कि कौन कौन से नंबर्स कब काम में आते हैं और किस नंबर्स को क्या बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन बच्चों, एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। हिंदी में हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 5, 7, 9 कंटिन्यू जैसे भी नंबर्स होंगे वो सब चलते रहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वही होती है। तो एन एंड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट जो होगा वो एन कहलाएगा। इसको एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जेड, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जेड होता है वो क्या होता है बच्चों, जेड जो हो सकता है वो हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स बोलते हैं, जिसे पूर्णांक बोला जाता है। इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है हमारे, जो जीरो नहीं होता है इसके अंदर। नेचुरल नंबर में जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होगा। जो भी होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक होने चाहिए। मतलब अपन को 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 जो भी रियल्स होते हैं वो सब। जेड प्लस इससे डिनोट करता है फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, वो जो नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स आने चाहिए या पॉजिटिवली नंबर्स आने चाहिए। जिसमें क्या हो सकता है हमारे +2, 3, 4, 5 नेगेटिव में कोई भी मार्क्स इसमें नहीं आना चाहिए, और नहीं आता है वही सेट जो होगा वो जेड प्लस कहलाता है। क्यू ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने आप 10वीं कक्षा में भी आपने पढ़ी होगी, 9th 10th में भी आपने पढ़ी होगी। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। तो पी क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स के बाद में हमने क्या बताया, परिमेय संख्याएं, बहुत सारी परिमेय संख्याओं का समूह, जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। क्यू प्लस फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव
रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर जो भी होंगे वो सब इसी के अंदर आएंगे, जैसे प्लस में होने चाहिए, नेगेटिव इसमें नहीं होता है। देखिए आर, अगला है आर फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें परिमेय संख्याएं हो जाएगी, ये हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्याएं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सेट कहलाएगा आर, जिसे, और अगर आर इसमें पॉजिटिव ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस तो क्या हो जाएगा, फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। इसी के साथ हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा था इंटीजर नंबर, फिर प्लस इंटीजर, जेड प्लस इंटीजर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, फिर क्यू पढ़ा था रेशनल नंबर्स, और क्यू प्लस वन पढ़ा था पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, आर पढ़ा था हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आर प्लस पढ़ा हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। इसके साथ में बच्चों एक चीज हमने 10th में भी पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी कि, और अब इसमें भी एक चैप्टर होता है उसे भी हम पढ़ेंगे, तो सी बोला जाता है, सी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं बोली जाती है, इनको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो हमने अभी आपको जो नॉलेज दी है, अभी जो नंबर्स के बारे में बताया है, ये आगे जाके आपके बहुत यूजफुल रहेगा। यहां तक का लेक्चर्स में आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सेट होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। 10 से तक के हम कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, या फिर वॉवल्स से ले सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं। इसी के बाद में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर के बाद में हमने जेड इंटीजर के बारे में पढ़ा, जेड के बाद हमने जेड प्लस वन पढ़ा था, जेड प्लस पढ़ा था, जेड प्लस को धनात्मक इंटीजर बोला गया था, क्यू पढ़ा, रेशनल नंबर्स पढ़ा था, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़ा, रियल नंबर्स पढ़ा, रियल नंबर्स के बाद में पॉजिटिव रियल नंबर्स पढ़ा था, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा। यहां तक का बच्चों हमने फर्स्ट पेज जो एनसीईआरटी का है उसको क्लियर कर लिया है शॉर्टली, जितना मैंने बताया था उससे ज्यादा उस पेज पे डिफाइन नहीं किया गया है। बट एनसीईआरटी में क्या थ्योरी बहुत लिखी हुई होती है, उसे शॉर्टली इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया है। चलिए बच्चों आगे करते हैं। सेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसके आगे की डिस्कशन चलते हैं। बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपके सामने, जिससे आपको डिफाइन हो जाएगा कि सेट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कोई नंबर्स का या कोई अल्फाबेट्स का या फिर किसी का भी हमने एक सेट ले लिया, इट्स कॉल्ड क्यू, उसे हमने क्यू नाम दे दिया। यदि क्यू नाम दे दिया, देखिए बच्चों ये सेट है क्यू, इसके आगे क्या होता है देखते हैं कि एक एलिमेंट मैंने ए लिया, वो ए एलिमेंट किसका है, वो ए एलिमेंट है क्यू का, क्यू का है ना एलिमेंट। यदि ये ए एलिमेंट समुच्चय क्यू का है तो ये क्या है, एक अवयव है क्यू का, दैट्स ऑल, सीधी सी बात है, ए अवयव है क्यू का, या फिर इसे कह सकते हैं ए समुच्चय क्यू है, सिंपल लैंग्वेज। दैट्स, आगे देखते हैं इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है जो इसको बताने के लिए हमें बता रहा है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। इसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, और इसे हम दो तीन नामों से और भी इंगित करते हैं। एप्सिलॉन बोलने के साथ में इसमें हम इसे एलिमेंट ऑफ भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, इन इज ये भी बोला जा सकता है। एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन, ये एक भौतिक चर है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब यहां पर हमें सिर्फ रिलेशन बताने के लिए ही इसको लिया गया है, तो इसे तीन तरह से बोला जा सकता है, अवयव है, एलिमेंट है, या फिर सदस्य है,
मेंबर है, या फिर उसमें है, में है कह सकते हैं, में है, इज इन। ये 3 नामों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर्स के लिए। उसी के साथ हमें इसी एग्जांपल्स को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। A इज एलिमेंट ऑफ B, Q, B इज एलिमेंट ऑफ Q, B भी तो Q के अंदर है, और C इज एलिमेंट ऑफ Q, C भी Q के अंदर है। इसी के साथ में X इज एलिमेंट ऑफ Q, Y इज एलिमेंट ऑफ Q, और Z इज एलिमेंट ऑफ Q, Z भी Q के अंदर है। बट अगर इस ऑप्शन में एक ही लिख दिया जाए F इज एलिमेंट ऑफ Q, तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसे बोलेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ Q। इसे भी इजी गोइंग है, तो इसे क्या कह सकते हैं, F इज नॉट एलिमेंट ऑफ Q। F जो है वो Q का अवयव नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया एलिमेंट्स किस तरह से हम इसको बताया जा सकता है, इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं। ये छोटी सी चीज थी तो बहुत छोटी सी चीज, इसे बहुत ही डिटेल में बताया है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है हर चीज को। हमें अगर नहीं समझेंगे तो गलती करेंगे। बोलने में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, तो उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि हम इसे क्या बोले, ये क्या होता है और इसे हमने क्या नाम दिया। चलिए इसके आगे चलते हैं। हमने पढ़ा समुच्चय, समुच्चय के बाद में हमने पढ़ लिया कि उसे किस तरह से बोला जाता है या फिर किस तरह से इंगित किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट को समुच्चय के साथ में एलिमेंट को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। समुच्चय निरूपण या फिर समुच्चय को हम किस तरह बता सकते हैं, किस तरह से लिखते हैं। समुच्चय को किस तरह से हम इंग्लिश भाषा में कहें तो डेस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखने की या निरूपण करने की विधि डेस्क्रिप्शन मेथड बोला जा सकता है इसे। तो इसे कैसे करते हैं, ये किस तरह से होता है, ये 2 तरह से होता है। सिंपली हम 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या सारणी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर समुच्चय निर्माण के रूप में। समुच्चय निर्माण के रूप में हम 2 तरह से ही लिख सकते हैं। एक तरह से समुच्चय निर्माण हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म इजी वे में आपको मैं थोड़ा जनरली बता देता हूँ। रोस्टर फॉर्म और दोनों को लिख के आपको बताया जाता है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप या फिर समूह निर्माण। रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेट बिल्ड, सेट बिल्ड समुच्चय निर्माण। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इजी वे में है। रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी सेट को इस क्लोज में, बाउंड में, क्लोज ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। समुच्चय को क्लोज ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने n लिखा, नेचुरल नंबर्स का सेट एग्जांपल के लिए है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा, तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है। या फिर इवन नंबर्स ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती है। तो इस तरह हम देखते हैं। फर्स्टली हम क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 कंटिन्यू एंड सो। अगर इवन नंबर्स का एक कोई सेट लेते हैं, अब यहाँ पे सेट के नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने 2 4 6 8 और 10 तक के ही बताने थे इवन नंबर्स। एक सेट ले लिया ए, उसमें अल्फाबेट बताना है AEIOU, ओनली वोवल्स। ओनली वोवल्स का सेट ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह से हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था। रोस्टर फॉर्म बहुत ही इजी था, इसे हम और भी टेक्निकली भी हम इसको लिख सकते हैं। पर एक चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी, नोट करके रखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मतलब यहाँ 2 आया है, वापस 2 लिख दें ना,
रोस्टर फॉर्म में लिखते समय वो इस तरह से लिखना है आपको कि उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट्स जो भी हो, अवयव जो भी हो, उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन, अवयव की रिपीट, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया स्कूल। स्कूल का अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एस, सेट बना दी, SCHOL, यही अवयव होंगे उसके अंदर, ओ का रिपीटेशन नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन इसमें नहीं होता है। बिल्ड फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं? बिल्ड फॉर्म के लिए भी हम आपको बताते हैं। बिल्ड फॉर्म के बारे में हम सेकंड पढ़ रहे हैं बच्चों। बिल्ड फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, बिल्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। बिल्ड फॉर्म में क्या होगा कि समूह ने, बिल्ड सेट फॉर्म है ये, तो इस फॉर्म में क्या होता है कि बच्चों आपको स्लैश और डॉट, इन दो चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों फॉर्म में कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि एक्स है वो पी को होल्ड करता है, एक्स पी को होल्ड करता है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स पी को होल्ड करेगा, या फिर इन दोनों तरीकों से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि एक्स डॉट पी एक्स इज होल्ड, एक्स पी को होल्ड करता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि इजी गोइंग में क्या समझा जाएगा, एक्स पी होल्ड। एग्जाम्पल के लिए लिखा बच्चों, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, पर इसको पहले क्या कहते हैं ये पढ़ना, ये समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों सिंबल्स को क्या पढ़ा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों को पढ़ा जाता है सच दैट। सच दैट पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है सिंबल्स को, और सच दैट कह सकते हैं। एज ए सच दैट बोलता है तो इसको क्या पढ़ेंगे? पी सच दैट पी एक्स होल्ड, ठीक है। पी सच दैट पी एक्स होल्ड, एक्स पी एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, इस तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चंस। एक कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का ले लेते हैं। एक्स इज एस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स कह सकते हैं, इवन नंबर्स का ले लेते हैं। ऑल द इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स। आपको पता है बच्चों इवन नंबर्स क्या होता है? 2 इंटू एन। तो एक्स हम कोई भी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो इसे किस तरह से लिखेंगे पहले ये देखिएगा। मैंने एक सेट मान लिया ई, कोई भी मान लिया ई है ग्रुप, उसके अंदर एक्स होगा सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज क्या हो सकता है? जो एक्स होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्यों लिया है उसका मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा। एंड x इज टू n, x इज नेचुरल नंबर है क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई होगा वो नेचुरल नंबर आएगा, और 2n जो होगा हमारा फंक्शन आ गया। फॉर n इज, फिर इसमें बताना होगा n इज बिलोंग एलिमेंट ऑफ n या बिलोंग्स टू n। जो n होंगे वो सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ये चीज हमने लिख दी। ये होता है बिल्ड फॉर्म, रोस्टर का रोस्टर फॉर्म होता है। सेकंड होता है सेट का बिल्ड फॉर्म। सेट का बिल्ड फॉर्म हमने आपको बता दिया, एक एग्जांपल लेके कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। और सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर ऑफ एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, या फिर स्मॉल एलिमेंट ऑफ n या मेंबर ऑफ n। इस तरह से हम बिल्ड फॉर्म को कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इजी वे में लेते हैं कि C है कोई, वो Z बिलोंग्स, Z सच दैट Z एक विषम बोल सकते हैं, ऑड जो नंबर है उसमें प्राकृतिक संख्या है। ये हो सकता है। तो हमने फर्स्टली आपके सामने यही चीजें डिफाइन की है जो हमने 1.1 में सीखनी है, जो हम 1.1 में सीखने वाले हैं। ये ले लिया, इसमें और भी ले सकते हैं। इवन नंबर्स का सेट हो सकता है, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण के अल्फाबेट हो सकते हैं। इस तरह से हम इसको पूरा लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं,
एग्जाम्पल 1.1 जो आपके सामने इस स्क्रीन पर अभी शो होगा। एग्जाम्पल 1.1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल 1.1 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इजिकल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन इजी था, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, हल करते हैं 1.1 को। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करना अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बच्चों ने पहले किया है 10 तक के लेवल में जो भी चैप्टर्स हुए हैं, तो आप उसको इजी गोइंग कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने इजी गोइंग। क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर मिड जो टर्म होती है उसके पार्टीशन किए जाते हैं, जिससे क्या हो सकता है, इस इक्वेशन में फैक्टर्स निकाले जाते हैं। फैक्टर्स निकालने बहुत ही आसान होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इस इक्वेशन में अब x है तो इसमें या तो कुछ माइनस कर लो या कुछ ऐड कर लो। माइनस और ऐड दोनों के अंदर अगर आप इसको यूज करेंगे तो इजी गोइंगली आंसर आता है। आंसर जो भी आ रहा है मैं उसको पता नहीं है, पर आपको आंसर मैं निकाल के बता देता हूँ। यहां पर लिखते हैं 2x माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 2 और माइनस इधर से कॉमन ले लिया, x प्लस 2 0, x माइनस 1 फर्स्ट x प्लस 2। इजी गोइंगली हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने के बाद में x इजिकल टू x माइनस 1 इजिकल टू 0 और x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2 दोनों फॉर्म आ गई है। आंसर इन्हीं दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो सेट भी इसी का ही बनेगा। रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फिर रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म आपको ब्रैकेट बनाना है। क्या हो सकता है, 1 से -2। बच्चों अब इन दोनों में 1 और -2 भी इंक्लूड है, क्लोजली बताया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर स्लाइड में शो हो रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, सेट एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो रोस्टर रूप में लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस एग्जाम्पल को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको बताया मैंने कि ब्रैकेट बना के उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो फंक्शन आपको दे रखा है, जो भी आपको सेट का बिल्ड फॉर्म दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। आपको सब चीज बताइए, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो सब चीजें आपकी आ जाएगी। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। सेट कैसे बनेगा, एक्स इक्वल टू 1 रखा, 1 आया, 1 छोटा है 40 से, जितनी बात है 40 से छोटा है। 2 रखा, 2 का क्या होता है 4 लेस देन 40, इजी। 3 रखा, 3 का क्या होता है स्क्वायर, 9 लेस देन 40, छोटा है। 4 16 लेस देन 40, वो भी छोटा है। 5 लेस देन 25 40, ये भी छोटा है। 6 36 लेस देन 40। देन 6 से आगे जो भी नंबर जाएगा वो उसका फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां तक का जो आंसर था, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ जो भी है 1 2 3 4 5 एंड 6 इंक्लूड है 1 और 6, ये अपना आंसर हो जाएगा कि इसमें ये जो होंगे ये रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे इस तरह से। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। थर्ड एग्जांपल आपके सामने शो हो चुका है। थर्ड एग्जांपल को देखिए। थर्ड एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 4 6 15 16 25 जो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, उसको रोस्टर फॉर्म में पैक किया हुआ है। तो बोलते हैं समुच्चय निर्माण या फिर सेट बिल्ड फॉर्म में इसको आपको लिखना है। एक्स सच दैट एक्स
एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है और रॉस्टर फॉर्म्स में बतानी है। इजी गोइंग है, आपको इस सब चीजों के बारे में बता सकते हैं कि जब आपको सेट दे दिया गया है, सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 है ना, 1 4 9 16 25 एंड सो, ये सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। मैंने आपको क्वेश्चन के बाद में बता दिया ये सब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। इसमें क्या लिख सकते हैं, बिल्ड फॉर्म में लिखना है x इज x सच दैट x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक वर्ग संख्या है, इसको प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। इसे क्लोज कर देते हैं, ये हमारा सेट बन गया है, बिल्ड फॉर्म में लिख दिया। इसका और फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ये बिल्ड फॉर्म हो जाएगा। बिल्ड फॉर्म इस तरह भी लिखा जा सकता है, x सच दैट x इस प्रकार है कि जो n होगा इज इक्वल टू n स्क्वायर और n इज बिलोंग्स टू n और प्राकृतिक संख्या है, ये भी हमारा इसका आंसर हो सकता है। देखिए बच्चों, आपने जो भी क्वेश्चंस किए मैंने आपको एग्जांपल्स थ्रू जो भी स्लाइड पे शो हो रहे हैं वो एग्जांपल्स हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल आपकी स्लाइड्स के ऊपर शो हो रहा है, स्लाइड पे शो हो चुका है। फोर्थ एग्जांपल पढ़िए। देखिए, सेट ऑफ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ सेट, पहले सेट लिख लेते हैं, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्ड फॉर्म आपको पता है क्या होता है। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि जो भी अपन को नंबर्स दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो भी दिए हुए हैं, इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दिए हुए हैं। अंश में अगर 1 रखा जाए तो न्यूमरेटर 2 हो रहा है, अंश में अगर 2 रखा जाए तो न्यूमरेटर में 3 हो रहा है, मतलब 1 एडिशन हो रहा है। नेचुरल नंबर है, 1 एडिशन हो रहा है, सब में 1 कम है, ऊपर कम है, नीचे 1 ऐड हो रहा है। इजी गोइंग है, कोई टेंशन नहीं है, इतना सा समझ में आ गया। आगे देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हैं क्योंकि n इज नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 0 नहीं आ रहा तो नेचुरल नंबर है इसमें, तो वो सब क्या है, एक के बाद एक प्रारंभिक बढ़ रहे हैं। तो इस किस तरह लिख सकते हैं, x such that x is equal to n/n+1 और n belongs to n। ये इसका सेट बिल्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको समुच्चय निर्माण फॉर्म में आंसर को बता दिया। ये हमारा आंसर था। और इसमें एक चीज और भी लिखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर आंसर क्लोज है, आंसर क्लोज है, मैं इसमें बताना भूल गया आपको, सॉरी माय मिस्टेक। इसमें आंसर क्लोज्ड है, उसमें क्या हो सकता है कि n जो है, यहाँ पर एक कंडीशन रखी जाएगी, n लेस देन इक्वल्स टू 6, n 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 7 रखेंगे तो ये अपने सेट के अंदर आंसर नहीं आएगा, तो 6 तक ही आंसर आएगा क्योंकि n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 6/6 + 1 इज इक्वल टू n/7। ये जो लास्ट वाला फॉर्म था हमारा, ये निकलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन बाउंडेड है क्योंकि ये क्लोज है, इसके अलावा आंसर नहीं बचेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है, इस एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। आज मैं यहाँ एग्जांपल तक ही रोकूंगा, इसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि एग्जांपल्स जो भी हैं वो आपको एग्जांपल अगर समझ आएंगे तो आप एक्सरसाइज उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स 5th देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 5th एग्जांपल्स को मैच करना है। फर्स्ट जो है PRINCAL जो है पेंसिल, उसको पूरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म के साथ में हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखिए, पेंसिल के साथ में ऑप्शन नंबर जो है डी मिल रहा है, डी जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, x सच दैट x इस पूर्णांक है और शब्द जो है PQ पेंसिल जो भी लिखा हुआ है वो एक अचर है, x पूर्णांक है पर p जो लिखा हुआ है वो एक अचर है। इसी तरह सेकंड देखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट ऑफ O, 0 बोलना है इसको, 0। तो इसका आंसर हमें मिलता है C से, क्योंकि C देखिएगा, C में क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज पूर्णांक है, इंटीजर है, और इसका आंसर क्या है कि x + 1 = 1।
अगर x में अपन 0 रखें तो x इजिकल टू 1 आएगा। ये हमारा सेकंड मैच हो गया। थर्ड मैच देखते हैं 1 2 3 4 5 4 नहीं है 1 2 3 6 9 18 ये किससे मैच होता है? ये देखिएगा आप 18 के जो भाजक जो आपको ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 18 के जो भाजक हैं वो सभी इससे मैच हो रहे हैं क्योंकि 18 के जो भी डिवाइड्स होंगे ये सब दिए हुए हैं 18 भी इसके अंदर दिया हुआ है। लास्ट देखते हैं 3 और -3 रूट ही है। रूट है तो आपको स्क्वायर वाला भी इसमें दिख रहा है x धनात्मक है और x स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 0 ये उसी के ही कह सकते हैं कि आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच आपको ये मेरा क्लास ज्वाइन करने के लिए। मैं आगे ही कंटिन्यू इसके अगले वाले एक्सरसाइज में इसकी 1.1 जो प्रैक्टिस है वो कराऊंगा और कंटिन्यू इस तरह से आपके लिए लेक्चर्स लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल।